सपा और बसपा और आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रण में उतरकर और तमाम जो है सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही थी, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है, प्रत्याशियों के जो आंकड़े सामने आए हैं बताते हैं कि बहुत कम मात्रा में जो है प्रत्याशी, बहुत कम सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है, चाहे सपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो 230 की बात कर रही थी, लेकिन 66 के आसपास से ही प्रत्याशियों को जो है उतारा है। क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस प्रकार से ताल ठोक रही थी सपा बसपा और आम आदमी पार्टी, वो कहीं न कहीं पूरा नाकाफी साबित हुआ। और क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो इनकी टोटल लिस्ट हुई है, तो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि इनका संगठन भी बेहद कमजोर है मध्य प्रदेश में, और यही कारण है कि इनको कैंडिडेट मध्य प्रदेश में नहीं मिले। आम आदमी पार्टी ने अगर हम बात करें तो करीब 69 कैंडिडेट में, जो कि दो कैंडिडेटों ने पार्टी की से जैसे ही घोषणा की, उसके बाद उनको दूसरी पार्टियों से टिकट मिले और फिर उसके बाद 66 ही प्रत्याशी रह गए। कुछ बीएसपी की बात करें, बीएसपी ने भी सूचियां जारी की, लेकिन सभी सीटों में बीएसपी भी अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई, जबकि बीएसपी का मध्य प्रदेश में अपना एक जनाधार है, करीब 6% के आसपास उसका वोट बैंक है। इसके बावजूद भी बीएसपी के पास पूरे कैंडिडेट नहीं हो पाए सभी 203 विधानसभा क्षेत्रों में। जबकि ये भी बात कही रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता किया है। तो फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो तीसरे दलों की खोज चल रही है कि तीसरी शक्ति कौन हो सकती है, तो अभी तीसरी शक्ति यहां कोई भी दिखती नजर नहीं आ रही है। जो कैंडिडेट इनकी तरफ से लड़े भी हैं, वो भी ज्यादा सशक्त नहीं दिख रहे हैं। हाँ, बीएसपी की अगर हम बात करें तो कुछ सीटों पे जोर मार सकती है, त्रिकोणीय मुकाबले दिख रहे हैं कुछ जगहों पे। अगर हम बात करें, बिंद में कुछ ऐसी सीटें हैं, ग्वालियर चंबल में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से एक समान अगर कैंडिडेट लड़े हैं, जैसे अगर ब्राह्मण कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने दिया है, तो वहां बीएसपी को फायदा हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से जरूर बीएसपी को इस बार कुछ सीटों पे फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन जो सपा और कांग्रेस पहले से ठोक रही थी कि वो गठबंधन करेगी और गठबंधन के साथ जो है प्रदेश के अंदर हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, तो क्या कारण रह सकता है कि दोनों के बीच में बात नहीं बनी? अब सपा कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे हैं और सपा जो है कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी उतार के सिमट गई। देखिए, एनडी गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस की लगातार बात हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ का साफ कहना था कि एनडी गठबंधन केंद्र के लिए है, ना कि राज्यों के लिए। और राज्य में जब हमारा संगठन खुद मजबूत है, तो हम अपने सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में सपा के गठबंधन को स्वीकार नहीं किया।